आज इकट्ठे 25 साल एफर्ट्स, ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपके सामने हैं, इनके स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, स्टेज पर भी आए, आपने देखा। मेरी मुराद हमारे मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर जुल्फ़िकार अहमद साहब, ज़बरदस्त तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मलिक मोहम्मद अमीन असलम साहब, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सरदार मुमताज़ खान साहब, जनाब मलिक मोहम्मद अशरफ साहब, जनाब अख्तर रवान साहब, खालिद जमील साहब, जनाब मलिक हामिद सफदर साहब, राना शौकत महमूद साहब, अरकान प्रेस, प्राइवेट स्कूल के सरबराहान, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, मेरी टीचर्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अब आज की इस तकरीब में हमारे लिए जितने भी मेहमान आए हैं, सबका नाम लेना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, और अगर किसी का नाम रह जाए तो जनाब वहीद मुराद साहब हैं, इफ्तिखार हुई बैठे हैं सामने, तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। यहाँ पर आने वाला हर शख्स मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मुझे दुख है तो आज इस बात का है कि आज मैं अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को गेट पर रिसीव नहीं कर सका हूँ। थोड़ा सा पाँव का मसला कल बन गया है, तो मुझे इस बात का बहुत दुख रहेगा। अगर टांग ठीक होती तो मैं खुद गेट पर सबका इस्तकबाल करता और सबको वेलकम करता। जैसा कि आपको पता है, तकरीरों में भी और पहले तारुफ में बता दिया था, आज का हमारा ये प्रोग्राम सिल्वर जुबली के हवाले से है। यह स्कूल जब 1986 में मैंने शुरू किया तो अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह मेरे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनका तालीमी कैरियर बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं भूल गया हूँ कि मेरे यहाँ साबिक स्टूडेंट्स बहुत सारे आए हैं, मैं उन्हें भी वेलकम करता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की मेहरबानी से, वालिदैन की दुआओं से मेरा भी तालीमी कैरियर बहुत शानदार था। मैं चाहता तो बहुत सारे अच्छे किसी शोबे में जा सकता था, लेकिन मैंने ये फैसला और वो भी अपने ग्राउंड में किया कि यहाँ पर तालीम की ज़्यादा ज़रूरत थी, और तालीम से बढ़कर शऊर बेदार करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूँ, मेरे 2 स्टूडेंट्स की झलक आपने देखी है, कुछ बच्चों ने यहाँ पर काम किया है, और इसी तरह अगर हम पेश करना शुरू कर दें तो बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जो दिन में इतना ज़्यादा शऊर बेदार हो चुका है, और वो अल्लाह का शुक्र है कि मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो पुलिस का शोबा हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, या जिंदगी का कोई भी वकला का शोबा हो। मेरे स्टूडेंट 3-4 इस वक्त वकील भी हैं। एक वकील साहब तो यहाँ तशरीफ भी लाए थे, और बाकी तो सबको मौका नहीं दिया टाइम की कमी की वजह से। तो मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने जिस शोबे का इंतखाब किया था और जिस राह पर चल पड़ा था, मैं उसमें नाकाम नहीं हुआ। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पर उनका रद्द-ए-अमल सामने आ जाता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनके दूरस्थ नताइज होते हैं, यानी बहुत अरसा बाद उनके नताइज सामने आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो काम जो मैंने उस वक्त शुरू किया था, अब उसके नताइज आना शुरू हुए हैं, और ये अल्लाह की ख़ुसूसी मेहरबानी है मेरे ऊपर, और मेरी टीचर्स की अनथक मेहनत है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो रहा हूँ। ये जो मॉडर्न स्कूल सिस्टम हमने कायम किया है, ये सिर्फ तालीम देने का नाम नहीं है, ये एक सोच का नाम है, शऊर की बेदारी का नाम है।
और मैं समझता हूँ कि मैं इसमें बहुत हद तक कामयाब रहा हूँ। इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स, बल्कि आज सुबह हमने जो ख़वातीन का प्रोग्राम किया था उसमें हमने अपनी एक स्टूडेंट को इनवाइट किया था एज ए चीफ गेस्ट, और वो सिविल इंजीनियर है, यूनिटी लाहौर से उन्होंने इंजीनियरिंग की है। आजकल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। तो मुझे बहुत फख्र और खुशी होती है जब इस तरह के स्टूडेंट जब आगे जाते हैं, जब मिलते हैं। मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे भी उस्ताद हैं, आप लोगों के भी यकीनन उस्ताद हैं। आज तक नहीं सुना कि कोई शागिर्द कमा कर उस्ताद को देता हो। कमाते हैं तो अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, लेकिन उस्ताद को जो खुशी होती है, जो रूहानी मसरत मिलती है जब उनका शागिर्द किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है और मुल्क कौम की बेहतर अंदाज में खिदमत कर रहा होता है, और वो जब उस्ताद को मिलता है, उस्ताद को बताता है, तो उस्ताद को यकीन करें बहुत ज़्यादा रूहानी खुशी होती है। और मुझे भी फख्र है अपने साबिक स्टूडेंट्स पर कि वो जब मुझे मिलते हैं, बताते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस वक्त हमारे कुल 5 के करीब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनकी बेस यहाँ से बनी थी। और ये जो आज हमने प्रोग्राम पेश किया है, यह कोई सिर्फ इस साल नहीं, ये शुरू से ही हम लोगों की एक ख्वाहिश भी थी और बच्चों को एक मौका भी देना था। तो पहला प्रोग्राम हमने 1990 में किया था। ये इफ्तिखार वकील साहब जो हैं, ये उस वक्त 5वीं का इम्तिहान इन्होंने पास किया था और हमारी पहली दफ़ा 5वीं क्लास इम्तिहान दे के सामने आई थी। तो उस वक्त से लेके अब तक, और इसके अलावा बज़्म अदब के प्रोग्राम, स्कूल के अंदर तकरीरी मुकाबले, ये सारे जितने काम भी हैं, ये bच्चों को रहनुमाई देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, एतमाद पैदा करते हैं उनमें, और इनकी झलक आप लोगों के सामने है। जहाँ तक मेरे तालीम का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा जो रिजल्ट्स आते हैं, हमारे पास क्योंकि स्कूल सिर्फ 8वीं तक ही है, कुछ हमारे इतने मसाइल नहीं है कि हम इसे हाई का दर्जा दे सकें। तो 5वीं और 8वीं के महकमाना इम्तिहान होता है हर साल। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बहुत बेहतरीन नताज आ रहे हैं शुरू से ही। और इस साल भी हमें सिल्वर जुबली का एक तोहफा हमारी अनार स्टूडेंट अक्सर तारक ने दिया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में 5वीं पोजीशन हासिल की है और तहसील अटक में पहली पोजीशन हासिल की है। और इसी तरह 8वीं क्लास का भी रिजल्ट जो है वो अल्लाह के शुक्र, अल्लाह का फजल करम है कि वो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है और हमारी वो मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। अभी यहाँ पर मेरे भाई ने भी और मेरे शागिर्द ने भी एक मुझसे वादा लेने का कहा है। तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मेरा इटली जाना जो है वो मैं कोई पक्का इटली नहीं शिफ्ट हो गया था। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जब मेरा वहाँ से भी स्कूल के साथ रब्ता ना हो। और अगर मेरी अदम मौजूदगी में कोई तालीमी म्यार गिरता तो ये पोजीशन जो बच्चे ले रहे हैं ये कैसे आ गई है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बहुत सीनियर टीचर हैं। जो सबसे सीनियर टीचर हैं उसे 15 साल हो गए हमारे स्कूल में पढ़ा रही हैं, वो M.Ed हैं। इसी तरह BA B.Ed और 10-10 12-12 साल हो गए टीचर्स को पढ़ा रही हैं। एक पूरी टीम है, मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की राय को ज़रूर सामने रखूँगा। अभी मलिक साहब भी कह रहे थे, मैं अपने स्टूडेंट की, अपने भाई की और आप लोगों की ने जो भरपूर तालियां बजा के कहा है, तो इंशाल्लाह मैं इसे ज़रूर कंसिडर करूँगा। यहाँ पर मैं टीचर्स का भी जिक्र कर रहा था, तो हमारी टीचर्स भी बहुत मेहनती हैं, बच्चों के साथ बहुत मेहनत कराती हैं। अगर आप लोग किसी से कहें कि हम आपको एक दिन के 10 रुपए देंगे और हमारे बच्चे को रखें 6 घंटे, तो क्या ख्याल है कोई रख लेगा? और हमारी जो फीसें हैं वो मेरा ख्याल 10 रुपए भी रोज की नहीं बनती है, और 6 घंटे बच्चों के साथ मेहनत, उन्हें पढ़ाना, उनकी तरबियत करना,
अगर कुछ भी ना करें तो उन्हें संभालना ही कितना मुश्किल काम है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम टीचर्स को, आप लोग भी मेरे साथ दें भरपूर तालीम जाकर, जिनकी मेहनत और लगन से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हर साल जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की उन्हें शील्ड दी जाती है ताकि उन्हें यादगार रहे कि हमने कोई पोजीशन ली थी। और अभी आप लोग भी देखेंगे सुबह भी हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बच्चों को शील्ड दे दी थी। इसी तरह हम हर साल टीचर्स की भरपूर हौसला अफजाई के लिए भी उन्हें स्पेशल शील्ड बनवा कर देते हैं जिनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है, जो प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं, वो भी हम सुबह दे चुके हैं। जिस तरह यहाँ मलिक साहब ने भी फरमाया है कि और वो बच्चों ने भी कुछ तकरीर की है, सिल्वर जुबली के हवाले से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने वालिदैन और असातिज़ा की अताअत करें। जो लोग वालिदैन की खिदमत नहीं करते और जो उस्ताद की इज्जत नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह कोई भी शोबा हो मेहनत करें तो कोई वजह नहीं है। जैसे दिशान ने कहा है कि सिफारिश मैं नहीं मानता किसी सिफारिश को, और उसे बिल्कुल मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे खुद अक्सर मेरे भतीजे भतीजियाँ बच्चे या स्कूल के स्टूडेंट्स आ जाते हैं कहीं सिफारिश कराने के लिए, तो यकीन जाने मुझे बुखार हो जाता है, क्योंकि मैं खुद इस बात के हक में नहीं हूँ कि किसी की सिफारिश की जाए या सिफारिश कराई जाए। तो मेहनत अगर बंदा करे तो मेहनत में अजमत है, और मेहनत करने वाले का उसका सिला जरूर मिलता है। इसके साथ साथ हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का भी हम पर हक है, और जिस तरह बच्चों ने तकरीर में भी कहा है और स्कूल के तारुफ में भी कहा गया था कि मॉडर्न स्कूल की शक्ल में हमने अपने हिस्से का दिया जला दिया है। तो मेरी अपने स्टूडेंट से भी दरखास्त है, उन्हें नसीहत है कि जहाँ भी हो अपने हिस्से का दिया जरूर जलाएं, और अगर हम कुछ भी ना कर सकें तो जिस सीट पर बैठे हुए हों वहां पर अगर ईमानदारी से काम करते रहे तो ये भी एक दिया है, और ये भी हमारे मुल्क की एक अशद जरूरत है। अब चूंकि मलिक अमीन साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है, जब मैं दावतनामे गया था तो कुछ शाफी हज़रात कुछ आम पब्लिक कुछ सवाल मुझसे कर रही थी कि मलिक साहब के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, इन्हें पता होगा कि मलिक साहब तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसका जवाब आज मलिक साहब, मैंने कहा जी उधर आए आप लोग, मलिक साहब खुद जवाब देंगे। लेकिन एक बात मलिक साहब मैं आपसे करता जाऊँ, आप तहरीक इंसाफ में जाएं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें या पीपल्स पार्टी को, आपकी कारकर्दगी जो पिछले दौर में रही है उसे देखते हुए हम सब लोगों की मोहब्बत, हम सब लोगों की हमदर्दियां आपके साथ हैं। आप जहां जाएंगे हम आपके इंशाल्लाह पीछे और शाना बशाना चलेंगे। आखिर में फिर मैं तमाम हजरात का बहुत मशकूर व ममनून हूँ, बिलखुसूस प्रेस का कि आप लोगों ने टाइम निकाला है। अब टाइम काफ़ी शॉर्ट भी है, मलिक साहब ने भी तकरीर करनी है, तो इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दूंगा। अल्लाह हाफिज़।